वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस ऑन माय चैनल, जिस चीज़ के लिए मैं फेमस हूँ उस चीज़ के बारे में कभी बात ही नहीं किया कि मैंने बिट्सैट क्रैक कैसे किया है। तो भाई आई विल टॉक अबाउट इट नाउ फाइनली, एंड आई विल लेट यू गाइज नो कि मैंने पर्सनली बहुत कम एफर्ट्स में बिट्सैट कैसे क्रैक किया। मेन क्रेडिट, आई वोंट लाई, गोज टू द फैक्ट कि मैंने जे एडवांस के लिए प्रिपेयर किया था, उसमें मेरा 10,000 रैंक आया था, तो ऑब्वियसली लाइक आई न्यू पीसीएम का अच्छा होल्ड था मेरे पे। एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश मैंने फोडू क्लब से प्रिपेयर किया था। इट इज़ अ ऑनलाइन लर्निंग मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग में, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग के इतने फुद्दू क्वेश्चंस आते हैं भाई, मतलब तुम अगर पीवाईक्यूज देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई कुछ भी पूछते हैं ये लोग। इंग्लिश के भी क्वेश्चंस तुम्हें इधर उधर मिलेंगे नहीं। तो ओवरऑल इट डिड हेल्प मी इंक्रीज माई स्कोर। एंड भाई देखो, टीयर 1 कॉलेज में एक टाइप का प्रिविलेज ये रहता है कि यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन अदर थिंग्स, ठीक है। एंड आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन एनी अदर कॉलेज, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज द रॉ रियलिटी ऑफ इट, कि अगर तुम टीयर 1 कॉलेज में हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा फ्लेक्स होता है वो, एक तो ठीक है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, डू गेट अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर तुम्हें डाउट होता है तो तुम मुझे लिटरली रीच आउट कर सकते हो। आई कैन सेंड यू गाइज कि यहाँ इंटर्नशिप्स जो लगती है, कितना कितना पैसा मिलता है बच्चों को, ठीक है। वो फाइल मेरे पास है, तुम्हें क्रेजी लगेगा वो अमाउंट सुन के, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि कॉलेज आके मेहनत नहीं करनी पड़ती, कॉलेज आके भी मेहनत करनी पड़ती है, बट दैट मेहनत इज़ अ प्रिविलेज दैट यू कैन गेट इफ़ यू डू मेक इट हियर, ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई चोज बिट्स ओवर आईआईटी, ठीक है, और एनआईटी और एनी अदर कॉलेज, इज़ बिकॉज यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो आता है भाई वो अपना हक लड़के आता है। आई एम नॉट सेइंग कि रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आई हैव नो ओपिनियंस ऑन इट, ठीक है। आई एम नॉट गोना गेट टू पॉलिटिकल अबाउट इट, बट आई विल से कि बिकॉज इधर नहीं है रिजर्वेशन, इसलिए इधर भाई अकैड्स के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। एंड दैट स्ट्रगल इज़ अ प्रिविलेज फॉर मी, ओके। बिकॉज इफ़ आई वॉज पुट इन अ प्लेस जहाँ पर मुझे बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ता किसी चीज़ के लिए, तो आई वुड गेट टू कंफर्टेबल विद इट। इधर जब मैं हूँ आई एम नॉट कंफर्टेबल, हमारे टेस्ट रहते हैं वीकली, लॉर्ड। एंड एनीवेज आई वाज सेइंग कि भाई देखो, बिट्सैट को अलग से सीरियसली लो, जो मैंने इतने सीरियसली नहीं लिया था, इसलिए मेरे बहुत ऐसे 300 में मार्क्स नहीं आए। कुछ चीज़ें अलग करनी पड़ेगी बिट्स अगर तुम्हें क्रैक करना है तो, एंड इट्स द सेम थिंग यू विल हियर ओवर एंड ओवर अगेन, बिकॉज तुम अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें वीडियो देख के मार्क्स नहीं, ओ लाइट आ गई वाह, तो यू नीड टू रियलाइज कि तुम मेरी वीडियो देख के तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। देयर इज ओनली वन वे जो तुम अपने मार्क्स बिट्सैट के लिए इंक्रीज कर सकते हो, इज़ टू एक्चुअली गो एंड सॉल्व मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट मैंने पर्सनली कहाँ से किए भाई, मैंने तो फोडू क्लब से किया है। आई हैव पार्टनर्ड अप विद देम एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट देम प्रीवियसली इन माय वीडियोस टू। इट इज़ अ मेंटरशिप प्लेटफॉर्म जहाँ पर तुम अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, मेंटरशिप ले सकते हो स्टूडेंट से एंड टीचर्स से। मॉक टेस्ट होते हैं फुल लेंथ जहाँ पर यू गेट नाइस एनालिसिस, ठीक है, प्रेजेंट करके देते हैं कि कौन से टॉपिक से क्या गलत हुआ, कितना परसेंट गलत हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एंड बिट्सैट अपने भी पीवाईक्यूज रिलीज नहीं करता, तो तुम कैसे करोगे ना, यू नीड समवन टू एक्सप्लेन शिट टू यू, एंड स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश वाला पार्ट वो तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। एंड इफ यू डू बाय एनी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, please make sure to use code pushkar bits on it, because it helps me as well as you guys, because you guys do get a discount when you use that code, okay। So coming back to the video, if I dive into some specifics, ठीक है, तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी है तुम्हारी, उसको रटना शुरू कर दो अच्छे से, ठीक है। एंड अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज केमिस्ट्री के एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी एंड अभी भी आएंगे। अभी सेकंड अटेम्प्ट के लिए टाइम है, तो मेक श्योर यूर कंटिन्यूसली गोइंग थ्रू इट, मार्किंग इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जो तुम्हें चीज़ें याद करनी है वहाँ लिखो, ठीक है। तुम्हें वीडियो देख के तुम्हें ऐसा लग रहा है हाँ भाई मेरे दिमाग में आ रहा है, अब मुझे पता है क्या करना है, बट उससे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, तुम्हें करना पड़ेगा एक्चुअली। बिकॉज दूसरों का सक्सेस देख के तुम्हें दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हाँ ठीक है, ये जो बता रहा है ये सही बता रहा है, बट तुम्हें करना पड़ेगा तुम्हें जाके, ठीक है, तब जाके तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। कितने बार भाई, कितने बार लाइट जाएगी। एंड रैंडम लाइफ अपडेट, आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप टू हियर, ठीक है। आई विल नॉट डिस्क्लोज दैट प्लेस येट, जब मैं जाऊँगा तो वहाँ स्टोरीज वगैरह डालूंगा, you'll guys know where the location is if you guys are interested in my personal life and my personal development, so you can go follow me on my Instagram, this is my Instagram, this is the only video you need to watch अगर तुम्हें अपने बिट्सैट के मार्क्स बढ़ाने हैं तो। and why do I say that, ठीक है, आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन, तो मेरी एडवाइस क्यों सुननी है, बिकॉज तुम्हारे मार्क्स बिट्सैट की वीडियोस देख के नहीं बढ़ेंगे, तुम्हारे मार्क्स बिट्सैट की प्रैक्टिस करके बढ़ेंगे। दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू गाइस। एंड एक्शन कैसे लेना है, पहले तो एक फियर कंपोनेंट रहता है दिमाग में, वो हटाओ, ठीक है, कि क्या होगा अगर मैंने अच्छा नहीं किया, तो गेट दैट शिट आउट ऑफ योर ब्रेन नाउ, बिकॉज अगर तुम वो एनालिसिस पैरालिसिस में हो कि भाई ये कैसे करना है, मैं ये कैसे शुरू करूँ अभी भी, तो
भाई तुम्हारा नहीं होने वाला, एग्ज़ाम बहुत पास आ गई है अभी, अंडरस्टैंड दैट इतना टाइम है नहीं सब चीज़ों के लिए, तो तुम जितना जल्दी एक्शन ले सकते हो उतना जल्दी एक्शन लो, इवन इफ इट्स इम्परफेक्ट, ओके, डोंट लुक एट इट एज अ होल थिंग जो तुम्हें करना है कि मुझे 30 दिन में इतना सारा सिलेबस कवर करना है, ऐसा मत सोचो, सिर्फ ऐसा सोचो कि भाई मैं आज क्या कर सकता हूँ, मैं कल क्या कर सकता हूँ, बट तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है। एक तो बिट्सैट के लिए रिमेंबर, ऑब्वियसली तुम्हें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की, वरना तुम क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, बट क्वेश्चंस ऐसे बहुत कॉन्सेप्चुअली क्रेजी नहीं आने वाले जेईई एडवांस जैसे, ठीक है, एंड अगर आएंगे भी तो दे आर प्रॉब्ली नॉट मेंट टू बी सॉल्व्ड इन द एग्जाम, क्योंकि अगर ऐसा एग्जाम का क्वेश्चन है जिसको 5 से 7 मिनट लगेंगे बिट्सैट में, यू कैनॉट अफोर्ड टू डू दैट, बिकॉज देर आर मेनी मोर क्वेश्चंस जिसमें तुम्हें सिमिलर मार्क्स मिलेंगे। जो मैथ्स का एक क्वेश्चन है जो बहुत ईजी है और एक क्वेश्चन है जो बहुत हार्ड है, जो 2 मिनट में होता है, जो 7 मिनट में होता है, इसके भी तुम्हें सेम ही मार्क्स मिलने वाले हैं, तो यू हैव टू लर्न हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, ओके। पहले गिव अ कपल ऑफ मॉक टेस्ट, तो तुम्हें एक समझ आएगा कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, कैटेगराइज देम, ठीक है। पहले मैथ्स का सेक्शन लो, जैसे ठीक है मैं जैसे कोनिक्स में गलत कर रहा हूँ, मैं कैलकुलस में ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्क दैट, ओके। जो तुम्हारा सही हो रहा है गो ओवर दैट एज वेल, बिकॉज तुमने एग्जाम में या मॉक्स में तुक्के मारे हैं, तो दैट डज नॉट काउंट एज सही। तुम सेम तुक्का एग्जाम में मारोगे, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो गो थ्रू द क्वेश्चन जो तुम्हारे करेक्ट भी हुए हैं और उनको एनालाइज करो कि भाई ये करेक्ट एक्चुअली में मैं सॉल्व करके करेक्ट हुआ, या ये दो गलती कर दी मैंने इसलिए करेक्ट हो गया, या कैसे तो करेक्ट हो गया, वैसा नहीं चाहिए। वी वांट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस टू बी सॉल्वेबल। फॉर फिजिक्स आई वुड से मेक शॉर्ट नोट्स, ताकि अभी जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है यू कांट गो थ्रू द एंटायर चैप्टर, बट अगर तुम एक पेज में सब कुछ कंडेंस करके लिख सकते हो, एंड आई एम नॉट सेइंग लाइक सब कुछ एज इन सब कुछ, बट ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हें लगा कि ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, इसमें बहुत कुछ कवर हो रहा है, तो वो क्वेश्चन का थोड़ा सा लाइक क्वेश्चन ही लिख दो, या तो क्वेश्चन कहाँ पर है वो लिख दो, ताकि जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो यू कैन गो ओवर दैट क्वेश्चन एंड यू कैन गो ओवर द स्ट्रैटेजी, यू कैन गो ओवर द मेथड, ओके, एंड यू कैन गो ओवर द अप्रोच जो वो क्वेश्चन लिया था, एंड द मोर ऑफन यू प्रैक्टिस दोज अप्रोचेस द बेटर यू गेट एट देम, ठीक है। तो द बेटर यू गेट एट डिस्कवरिंग डिफरेंट अप्रोचेस इन डिफरेंट क्वेश्चन। तो फिजिक्स के लिए डू द शॉर्ट नोट्स थिंग, केमिस्ट्री के लिए आई ऑलरेडी सजेस्टेड कि एनसीईआरटी अच्छे से रट लो, एंड ऑल्सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूलाज आर द किंग, ओके, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हें मैकेनिज्म्स वगैरह समझ आने चाहिए, एंड नेम्ड रिएक्शंस जितने भी है उनको याद रखो, कि रीमर टी मैन है तो तुम्हें दिमाग में आना चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं तो सब भूल गया, ठीक है, बट तुम्हें याद करने की ज़रूरत है। एंड मैथ्स के लिए आई वुड से जस्ट अ रॉ प्रैक्टिस डज इट, ओके। द टू इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो जेई वगैरह कोई बाकी एग्जाम्स में नहीं होते यूजुअली, विच इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। टिल एज फार एज आई कैन रिमेंबर लॉजिकल रीजनिंग में अजीब अजीब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो एक नंबर सीक्वेंस दिया रहेगा, ठीक है, तो उनके डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके कुछ तो निकलेगा और फिर वो जीपी बनता है या वो एपी बनता है, ऐसे बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो तुम्हें उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भाई डबल डिफरेंस निकाल के जीपी बन रहा है तो उसको आगे कैसे सीक्वेंस बढ़ाऊँ, या पीछे कैसे सीक्वेंस के आगे वाला नंबर कौन सा होगा, पीछे वाला नंबर कौन सा होगा, बीच वाला नंबर पूछ लेंगे वो लोग, ठीक है। एंड लॉजिकल रीजनिंग में ऑल्सो वो शेप्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं, पैटर्न रिकग्निशन वाले क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ऑल्सो वन थिंग दैट बिट्सैट डज इज पुट रैंडम एस क्वेश्चंस इन बिटवीन एग्जाम्स, ठीक है। तो एक मुझे रैंडम क्वेश्चन केमिस्ट्री में शायद पूछा था कि बफेलो के मिल्क का कलर क्या होता है, अब ये क्वेश्चन मुझे कैसे पता भाई क्या होता है, एंड लाइक दैट क्वेश्चन इज पर्पसली पुट देयर टू कंफ्यूज यू गाइस, ठीक है। तो अगर उसका आंसर तुम्हें लग रहा है तुम्हें आता है तो कर दो, तुम्हें नहीं आता है तो मत करो, इंटरनल पैनिक नहीं लाना है तब एग्जाम के बीच। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले क्या करना, जितने भी तुमने मॉक्स दिए हैं आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 15 से 30 मॉक्स देने का ट्राई करना इन दिस पीरियड, उनका अच्छे से एनालिसिस करके रखो, अपने पास संभाल के रखो, ठीक है। बिकॉज बिफोर द डे ऑफ द एग्ज़ाम आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू स्टडी फॉर 12 आवर्स, यू जस्ट फटीग योर ब्रेन। एक दिन पहले एग्ज़ाम के थोड़ा सा आराम करना, ठीक है, ऑब्वियसली गो थ्रू द फॉर्मूलाज एंड ऑफ, बट बहुत मॉक्स मत देना उस दिन। उस दिन तुम्हें क्या करना है, जितने भी सारे एनालिसिस है पेपर्स के, तुम्हें उनके थ्रू वापस जाना है, तुम्हें वापस देखना है कि मैंने क्या क्या गलती की है पिछले 30 40 50 दिन में, एंड गोइंग टू द एग्ज़ाम कॉन्फिडेंटली एंड जस्ट ट्रस्ट कि तुम्हें आती है चीज़ें तो तुम करके आ सकते हो, ठीक है। तो इफ़ आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक वन थिंग आउट ऑफ दिस वीडियो इज टू स्टॉप सर्चिंग फॉर हाउ आई कैन डू वेल इन बिट्सैट, बिकॉज यू एट द एंड ऑफ द डे अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग मैं ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ, बट बहुत का मोस्टली मेरा आंसर यही रहता है दैट यू नीड टू स्टडी हार्डर, ठीक है, यू नीड टू पुट इन मोर आवर्स एंड यू नीड टू एक्चुअली डू द हार्ड वाला पार्ट, ठीक है, जो तुम्हें जिससे तुम
जिसे तुम ऑफन अवॉइड करते हो। दैट्स नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी कि जो स्ट्रेसफुल चीज़ है तुम उसको अवॉइड करोगे। जो भी तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं यू कैन लीव इट इन द कॉमेंट्स, मैं रहूँगा इधर। आई एम गोइंग टू बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ द कॉमेंट्स दैट यू लीव। सो प्लीज़ टेल मी इफ़ यू हैव अ डाउट, इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तुम्हारा तो तुम इधर मेंटर्स के पास अप्रोच कर सकते हो और यू कैन जस्ट अप्रोच मी ऑन इंस्टाग्राम और समथिंग। ओके सो दैट्स इट फॉर द मोस्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून टू दिस चैनल, जहाँ पर मैं कोई तो जगह घूमने जा रहा हूँ एंड आई लेट यू गाइज नो कहाँ पर है वो, ठीक है। सो प्लीज़ वॉच दैट ट्रैवल व्लॉग एज वेल। ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।